जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। जो भी अभ्यर्थी ITI किए हैं उनके लिए बम्पर जो है वैकेंसी आ गया है। अब जो है आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि जो है कौन लोग जो ITI किए हैं जिसके लिए ये जो है महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि जो है बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन संख्या 32/2025 पंप ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला है। जिसमें विज्ञापन में जो है पंप ऑपरेटर के लिए जो है उसका आवेदन जो है 12 दिसंबर 2025 से लेकर के 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे। जिसमें जो है पद नाम जो है पंप ऑपरेटर, वेतनमान हो गया 7वें वेतन पुनरीक्षित, वेतन संरचना जो है वेतन स्तर होगा 2 राजपत्री के अनुसार से। अब देखिए योग्यता क्या है, तो योग्यता में जो दिया हुआ है अनिवार्य मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष स्थान से आपको मैट्रिक या 10वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद साथ ही साथ जो है आपको औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से आपको जो है मशीनिस्ट या अथवा फीटर ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। अब नोट में क्या दिया है कि मशीनिस्ट अथवा फीटर ट्रेड से दूरस्थ शिक्षा से अर्जित उत्तीर्णता की अधिमानता नहीं दी जाएगी, अर्थात उक्त ट्रेडों में केवल नियमित कोर्स से अर्जित उत्तीर्णता की अधिमानता दी जाएगी। ठीक है, मतलब जो आप ITI किए हुए हैं तो डिस्टेंस अगर किए हुए हैं तो आपके लिए जो है ये सवाल सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पद जो अगर डिस्टेंस से किए हैं तो उसके लिए जो है ये फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि उनको जो है भर भी देते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप पदों की कोटिवार विवरण है। ठीक है, आपका अनारक्षित है तो अनारक्षित में देखिएगा कि जो है ये हो गया ऊपर वाला पुरुष की सीट है और ये जो है महिला की सीट है। पुरुष में सीट हो गया अनारक्षित में 77 और जो है महिला को हो गया 70। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो है पुरुष में हो गया 19 और महिला में हो गया 6। अनुसूचित जाति में हो गया 31 पुरुष वर्ग में और जो है महिला को हो गया 10। उसके बाद अनुसूचित जनजाति में 2 है और 0 है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हो गया 33 है, 11 है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग में हो गया 23 है और 8 है। पिछड़ा वर्ग में हो महिला का हो गया 6। टोटल 191 पद है महिला के, जिसमें जो है 100 महिला का जो है 62 है। और जो है ये देख लीजिए नाती पोता पोती जो है उसके लिए 4 सीट है। तो यहाँ तक समझ गए। आप समझते भाई कि उम्र क्या होना चाहिए, तो उम्र देखिए कि जो भी उम्र होगा वो न्यूनतम उम्र जो होगा 1 अगस्त 2025 को कम से कम 18 साल होना चाहिए। उसके बाद जो है अनारक्षित है तो 18 से 37 होना चाहिए और अनारक्षित महिला है तो 18 से 40 होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला है तो 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला है तो 18 से 42 होना चाहिए। तो ये था आपका उम्र। तो उम्र आपका बचा हुआ है तो भर दीजिए फॉर्म, आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। अब जो दिया हुआ है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं में जो आप एग्जाम दिए हैं तो उसमें जो है आपका वही जो है जन्म तिथि मान होगा जो आपके 10वीं सर्टिफिकेट में है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको छूट 10 साल का है इसके आलोक में। ठीक है, आपका ऑनलाइन आवेदन इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं और आप आरक्षण में क्लिक नहीं करते हैं तो आपको दावा बाद में मान्य किया जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए जो है जनजाति जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा और मूल निवास हो जाएगा पर। ठीक है, डोमिसाइल। पिछड़ा वर्ग के लिए जो हो जाएगा आपका क्रिमिनल सर्टिफिकेट या अस्थायी मूल निवास हो जाएगा। उसका कमजोर रूप से हो गया आय प्रमाण पत्र देना होगा और मूल निवास देना होगा। यहाँ तक समझ गए। आप समझते हैं कोटि में जो है आपको क्या क्या चीजें है। अब कोटि बार जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग ये सब दिया हुआ। आप जो है बात करते हैं, क्या बात करेंगे कि आपका जो है यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ। अब जो है ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है। ऑफिस ऑर्डर जो है आपको हम अब बात करेंगे कि परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि परीक्षा शुल्क जो है आपको बिहार सरकार ने 21 अगस्त 2025 को जो है कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरिएगा तो आपको जो है कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे जनरल हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, महिला हो, पुरुष हो, उनको जो है मात्र लगेगा 100 रुपया ही ऑनलाइन आवेदन। ठीक है,
आवेदन जो शुल्क लगेगा वो डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से इस मोड में ऑनलाइन होगा। ठीक है। चयन की प्रक्रिया जो होगा पंप ऑपरेटर के पदों की नियुक्ति भी जो है परीक्षा के आधार पर होगी। ठीक है। परीक्षा जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी, 100 नंबर का होगा, वो भी जो है कंप्यूटर टेस्ट पर होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। और परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो होगा वस्तुनिष्ठ होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटे का समय रहेगा। उसके बाद जो है आपको जो है मैं मशीनिस्ट और फिटर एवं मैट्रिक या 10वां तक का प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न जो होगा वो मशीनिस्ट से रहेंगे, 30 प्रश्न जो रहेगा वो फिटर से रहेंगे, 20 प्रश्न गणित से रहेंगे जो 10वीं लेवल का होगा। ठीक है। 20 प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान रहेंगे, टोटल 100 नंबर का होगा। उसके बाद जो है आपका जो है 10वां आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वीं यानी जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो 10वीं से संबंधित विषय से पूछा जाएगा। ठीक है। चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है, सामान्य ज्ञान हो, जो भी हो वो आपको 10वीं से ही पूछा जाएगा। ठीक। अब जो भी परीक्षा होगा तो परीक्षा सामान्यकरण होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है। उसके बाद जो गलत उत्तर पर 1 नंबर काटा जाएगा। 4 अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर काटा जाएगा। आपने जो है सही सवाल बनाया है 100 सवाल बना है सही, 100 में से 100 बना है, लेकिन आपका हो गया आपका 20 वो जो है प्रश्न गलत हो गया। तो आपको जो है टोटल आपका आ गया 80 प्रश्न सही। और आपका जो है माइनस जो निगेटिव होगा वो 5 होगा, क्योंकि 4 नंबर पर 1 नंबर है, तो 20 में कितना होगा 5 नंबर। तो आपका टोटल 75 नंबर सही माना जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब समझते हैं हम लोगों को जो है इसके बाद जो है आपका जो है रिजल्ट प्रकाशित होगी तो आपको वेबसाइट पर दी जाएगी। ठीक है। इसमें से एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर जितने भी प्रमाण पत्र जो अपलोड करेंगे वही चीज को जो है आप जो है पीडीएफ जो अपलोड करेंगे ऑनलाइन भरते समय, उसको फिर डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना है। उसका जो है आपको क्या करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड करके रख लेना है। जब भी आपको आयोग मांग करेगा तो आपको वहाँ दिखाना होगा। मान के चलिए अपलोड किए कुछ और आपने प्रिंट निकाल करके दे रहे कुछ और, तो वो मान नहीं होगा। ठीक है। जो अपलोड करेंगे वही आपको प्रिंट का प्रमाणित छाया प्रति करना होगा। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आपको जो है कुछ समझना नहीं है, समझने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। ठीक है। आपको जो भी जो होगा आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। और आवेदन ऑनलाइन करने के बाद आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपका जो है फोटोग्राफ कैसा होगा, तो 3 महीना का खींचा हुआ फोटो होना चाहिए। उसके बाद जो है खुला होना चाहिए। उसके बैकग्राउंड जो है व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका अपलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। आपको जो है इंटरनेट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। कितना भुगतान करना है, 100 रुपया। तो आज के वीडियो में आपने क्या समझे कि जो भी आईटीआई किए हुए हैं, जो 10वीं पास करके आईटीआई किए हैं फिटर ट्रेड से या मशीनिस्ट से, तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर है कि टोटल जो है आपको वैकेंसी आया है, तैयारी में जुड़ जाइए। और क्योंकि सरकार का भी है कि अभी सभी में जो है सभी मतलब डिपार्टमेंट में जो है विद्यार्थियों को नौकरी दी जाए। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने पंप ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन पढ़ लिया है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।